नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और साथ ही नेशनल प्रेसिडेंट और फाउंडर सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। जैसा कि आपको पता है कि हम समय समय पर डिफरेंट टाइप की टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन पिछले कई साल से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। उसकी वजह हम पहले ही बता चुके हैं। हमारे एक शरीर में एक रेयर बीमारी है जिसका नाम है TN, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जिसके अंदर खाना पीना बोलना सब कुछ बंद हो जाता है। तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो अभी हमारे हाई डोज की दवाई चल रही है, तो जिससे हम कुछ बोल पा रहे हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। वह है बेवजह का टेंशन। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब बेवजह का टेंशन करते हैं। और क्यों करते हैं? जबकि वो ये देखेंगे, एक सिंपल सा एक लाइन है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। लेकिन इसके ऊपर ये कहने में थोड़ा अजीब सा लगता है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। हमें जो है उसके ऊपर हमें संतोष करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें कहना चाह रहे हैं कि यदि आपकी कोशिश से जो प्राप्त है पर्याप्त है, उससे बेहतर यदि आप प्राप्त कर सकते हैं तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। ये नहीं कि आज के टाइम में आप एक कमरे के मकान में रहते हैं तो आप 2 कमरे मकान बनाने के लिए आप कोशिश ना करें। कोशिश करना चाहिए, लेकिन आप बेवजह मतलब टेंशन में ले रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मेरा जो सिर है, ये देख सकते हैं, ये सिर में आप देखेंगे मेरे ये सफ़ेद बाल हैं। ये जो मेरे बाल हैं वो लगभग 99% सफ़ेद है। जब मैं 6ठी क्लास में था तब से ही मेरे सफ़ेद बाल होना चालू हो गए थे। लेकिन मैं इसकी वजह से बिल्कुल मतलब टेंशन नहीं करता। वो कभी कभी मैं इनको मेहंदी लगाकर काले कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभार मतलब करता भी नहीं, जैसे कभी मैंने नहीं किए हैं। तो हमारा जो मेन जो सुख है, ऐसे तो बहुत सारे सुख हैं, लेकिन जो प्रमुख जो सुख है वह है निरोगी काया। ये देखिए, आपके बाल एकदम काले हैं, आपके बिल्कुल घनघोर बाल हैं, आपके बिल्कुल काले हैं, लेकिन आप डिफरेंट बीमारियों से आप जूझ रहे हैं। तो आपके जो काले बाल हैं वो किसी काम के नहीं। लेकिन आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, तो वही आपका सबसे बड़ा सुख है। तो देखिए, हमें इसमें पहले भी कई बार हम डिफरेंट जो टॉपिक है या समय समय पर हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो हमें बेवजह कि हमें टेंशन नहीं करना चाहिए। हम कई बार देखते हैं, जैसे कि हम एक छोटी सी एक कहानी के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे। तो हमारे YouTube चैनल पर आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे वीडियो हैं। तो आप जैसे जो शुभचिंतक हैं हमारे वीडियोस देखते रहते हैं, इस वीडियो को भी आप देखेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो एक आदमी सड़क पर जा रहा होता है और जो ईश्वर है उसको वो गालियाँ देता हुआ जाता है ईश्वर को, कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है? आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है कि मेरे पास पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। तो देखिए कि हम कई लोग इस दुनिया में समझ जाते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। तो वो कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है ईश्वर से कि आपने मुझे इतना गरीब बनाया कि मेरे पास पैरों में पहनने के लिए जूते या चप्पल भी नहीं। जब वो शिकायत करता हुआ आगे बढ़ता है, सड़क पर वो जाता है, तो एक आदमी को वो आगे देखता है। वो देखता है कि उसके पैर ही नहीं है, उसके पैर ही नहीं है। तो आदमी ईश्वर को मतलब ऊपर वाले को धन्यवाद देता है, तहे दिल से देता है, उसका शुक्रिया अदा करता है कि हे ईश्वर, आपने तो मुझे पैर दिए हैं, फिर भी मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ। और देखिए, जो ये सामने जो सज्जन आ रहे हैं, वो जो व्हील चेयर है उस पर जो आ रहे हैं, उनके तो पैर ही नहीं। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली हूँ। ये मान लीजिए कि यदि मैं कर्म करूँ, मेहनत करूँ, तो मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी हो सकते हैं और जूते चप्पल भी हो सकते हैं। तो अब एक दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। एक बार मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें आप फेमस जो एक्टर हैं राजपाल यादव, एक पत्रकार महोदय उनका इंटरव्यू ले रहे थे। और राजपाल यादव जी से वो पूछ रहे थे कि एक समय ऐसा भी था जब आप आज से 10, 20, 30 साल पहले बहुत ही बुरे दौर से आप गुजर रहे थे, आपकी बहुत ही बुरी परिस्थिति थी। आप पहनने के लिए सही ढंग के कपड़े नहीं थे, पहनने के लिए मतलब सही ढंग के जूते नहीं थे, और रहने के लिए आपके पास में घर भी नहीं था।
तो उन राजपाल यादव जी ने बड़े ही सम्मान के साथ उन पत्रकार महोदय को जवाब दिया। उनसे कहा कि आपसे किसने कहा कि मैं बुरे दौर से गुजरा था? आपसे किसने कहा कि मैं बुरे दौर से गुजरा था? मैं अपने लाइफ में कभी भी बुरे दौर से नहीं गुजरा। तो पत्रकार महोदय ने कहा कि हमने तो आपको देखा है और सुना भी है कि आप बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना कर कर आप यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी बुरे दौर से नहीं गुजरा। वो कैसे? देखिए, मैं पहले भी बोल सकता था, अपने हाथों से खा सकता था, अपने पैरों पे मैं चल सकता था और मैं पूर्ण रूप से मतलब स्वस्थ था। जो ये पैसा है ये तो आना जाना लगा रहता है। ये जो पैसा है ये कोई खुशी का पैमाना नहीं है। ये हमारा जो शरीर है सबसे पहले हमें मतलब स्वस्थ होना हमारा ज़रूरी है। बहुत सारे जो लोग हैं हमें देखते हैं कि वो अपने दुख से दुखी नहीं है, जबकि सामने वाले के सुख से वो दुखी हैं। तो उनकी लाइफ इस सोचने में उनकी बर्बाद हो जाती है और अपने जीवन में वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये कहावत जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमें संतोष प्रवृत्ति का होना चाहिए, बात सही है। लेकिन हमें देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं दूसरे की जो उन्नति है उसको देखकर वो जलते रहते हैं, भूनते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं, ईश्वर से वो शिकायत करते रहते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि यदि कोई उसका रिलेटिव है या आस पड़ोसी है, कोई भी यदि वो आगे बढ़ रहा है तो उससे उसको प्रेरणा के रूप में लेकर या उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में कैसे बढ़ा आगे, हमें भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उससे बैठकर सलाह मशवरा लेना चाहिए कि मैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ या अपने बच्चों को कैसे मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि इसमें दो मैं आपको छोटी छोटी कहानियाँ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी मैंने कुछ साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था अलवर में। तो एक लड़की थी, झोपड़पट्टी में वो रहती थी। तो उसने देखा कि वहाँ पास ही कॉलोनी के अंदर एक डॉक्टर साहिबा रहती थी। तो उसके पास दिन भर लाइन लग रही थी मरीजों की। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि उस डॉक्टर ने उस लड़की को प्रेरित किया भाई तुझे आगे बढ़कर आगे चलकर अच्छे परसेंटेज लाकर नीट की एग्ज़ाम देकर तुझे डॉक्टर बनना चाहिए। बहुत सारे जो लोग हैं यदि वो कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो वो एज ए समाज के अंदर वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे कि हम कोई केमिकल जो क्रिया है, रिएक्शन है, उसके अंदर वो कैटलिस्ट खुद मतलब उस क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन उस क्रिया की गति वो प्रदान कर देता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं कामयाब हो जाते हैं। वो हो सकता है कि उनके ईगो के कारण या किसी कारण से वो लोगों को प्रेरित नहीं करते हैं। लेकिन यदि कोई कामयाब हो जाता है और बच्चों को या किसी को समझाए तो वो सोने पे सुहागा है। तो अलवर में जो लड़की थी उसने उस डॉक्टर को देखा कि इसके पास बहुत सारे मरीज आते हैं, उनका इलाज करते हैं और वो नई ज़िंदगी प्राप्त करते हैं, तो मुझे भी इसके जैसा बनना है। तो उस लड़की ने अपने टीचर से या किसी से जाना कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है। तो उससे बोला कि तुझे बायो लेनी होगी, फिर नीट का एग्ज़ाम देना होगा। फिर अखबार के अंदर एक बड़ा आर्टिकल आया, उस बच्ची ने बहुत ही अच्छी रैंक के साथ नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया और अब वो हो सकता है कि उसने मतलब फाइनल कर लिया हो, डॉक्टर बन गई हो। ऐसे एक बिहार के अंदर एक लड़का था। तो उस गांव के अंदर एक मतलब जो आदमी था या लड़का हम कहें, वो कामयाब हो गया अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो बड़ा एक अफसर बन गया। तो जब कभी वो गांव आता था तो सूट बूट में और गाड़ी से वो आता था। ऐसा नहीं है कि वो लोगों को घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करता था, लेकिन एक लड़के ने देखा ये जो आदमी है ये पहले ऐसे झोपड़पट्टी में रहता था और इसने ऐसे क्या किया, तो लोगों से उसने जाना कि इसने फला फला पढ़ाई की है और ये आगे अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बन गया। तो देखिए, उस आदमी ने, सूट बूट वाले ने एज ए उस गांव के अंदर कैटलिस्ट का काम किया और वो लड़का भी उसको देखकर एक मतलब वो भी IIT जैसी एग्ज़ाम में पास होकर और आगे जाके वो बहुत बड़ा मतलब अफसर वो भी बन गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वो जो लड़की है या जो लड़का है वो अपने आप को कोसते रहते कि मैं गरीब हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, तो मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम एज ए से प्रेरणा लेकर
अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी जो ज़िंदगी का जो संघर्ष है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। तो मैं भी अपने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में उनका संघर्ष करते हुए अपनी लाइफ में बढ़ा हूँ। तो यहाँ कहने का सारांश यह है कि हमने एक बार एक वीडियो भी बना था, बहानेटाइटिस, कहने वाले बहाने। जो कई लोग परिस्थितियों को रोना रोते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पेरेंट्स गरीब हैं, मैं आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ सकता। यदि कोई ठान ले ज़िंदगी में, वो जिद कर ले कुछ पाने की, तो ज़िंदगी में वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी से, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था बेवजह टेंशन। तो हमें अपनी ज़िंदगी में बेवजह हमें टेंशन नहीं करनी चाहिए और हमें मतलब मेहनत कर कर इस दुनिया में क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ज़िंदगी के अंदर कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने सफलता के जो शिखर है उस पर हम पहुंच सकते हैं। आप शिक्षा प्राप्त कर अब आप शिक्षा का मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है, नॉलेज का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बड़ी बड़ी डिग्री आपने धारण कर ली, आपने बहुत बड़ी और आप बड़े बड़े अफसर बन गए, ऐसा नहीं है। हमने अभी एक आर्टिकल पढ़ा कि गुजरात के अंदर एक आदमी था जो कि मात्र 4th पास था वो, लेकिन आज के टाइम में वो हज़ारों करोड़ रुपए का मालिक है। यहाँ शिक्षा का मतलब यह है कि नॉलेज आपके अंदर। आज हम देखते हैं कि हम कई बार शहर के अंदर जाते हैं, जैसे कि मैं पहले मतलब रिक्शे में बैठता तो ऐसे ही उनसे फैमिलियर हो जाता, तो उनसे मैं पूछता था भाई आप क्या कर रहे हैं, आपने कौन सी पढ़ाई की। तो उन्होंने कहा कि हमने MA कर रखा है, फलाना कर रखा है, हमने MSc कर रखा है। लेकिन उन्होंने क्या है कि अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को उन्होंने सही ढंग से उपयोग नहीं किया। तो ज़िंदगी के अंदर वो हार मान बैठे और वो ऐसी परिस्थितियों से, मैं ये नहीं कह रहा कि रिक्शा चलाना या मजदूरी करना गलत बात है, हमें करना चाहिए, लेकिन हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते भी रहना चाहिए। तो यह शिक्षा का अर्थ यह है कि हमें नॉलेज कैसी, हम ज़िंदगी में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा धीरूभाई अंबानी, वो भी बहुत ही हाईली एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर गए। यदि हम ऐसे हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, गूगल हम सर्च करेंगे, तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने कागज़ रूपी, उनके पास में बड़ी बड़ी डिग्रियाँ नहीं थी, लेकिन उनके पास जो नॉलेज है वो बहुत बड़ी नॉलेज थी और वो अपने सफलता के शिखर पर वो पहुँचे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें कभी भी मतलब परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए, भाग्य को नहीं कोसना चाहिए, ईश्वर से हमें कभी शिकायत नहीं करना चाहिए, नहीं पेरेंट्स से शिकायत करनी चाहिए। यदि आप यदि समझ गए इस चीज़ को तो ज़िंदगी में आप बढ़ सकते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने एक बार एक स्टोरी शेयर की थी। एक लड़का था जो बिल्कुल अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसने देखा कि एक आदमी जब वो मजदूरी करता था तो उसने उस मुनीम से ये निवेदन किया कि मुझे आप शाम को ये पढ़ना लिखना सिखा दो। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है। तो शाम को उसने पढ़ना लिखना वो उसको चालू कर दिया, फिर वो लिखना पढ़ना सीख गया। जैसे तो धीरे धीरे वो किताबें, अखबार, तो उसने सीधी 10th की थी, 12th की थी, BA की थी, MA की थी। उस लड़के को मैं भी जानता हूँ। फिर उसने ये देखा कि मेरा एक सपना है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। फिर वो उस समय वो PhD कर रहा था। कहने का मतलब यह है कि जब आप पढ़ लिख सकते हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ भी आप कर सकते हैं। ज़िंदगी में कोई भी आप बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं यदि आप ज़िंदगी में चाहें। तो कई बार क्या होता है कि कई लोग ये कहते हैं कि मेरी तो अब उम्र हो गई, मैं 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, तो आपको आगे बढ़ने में उम्र भी कोई बाधा नहीं होती। जैसे कि मेरी खुद की जो श्रीमती जी हैं, उन्होंने भी जो एग्ज़ाम, जो RPSC जो एग्ज़ाम है टीचर की, जब वो 35 से ऊपर हो गई थी तो उन्होंने उस एग्ज़ाम को फाइट किया और वो टीचर बन गई। ऐसे उनके साथ में जो कलीग थी वो 40 से ऊपर थी, उन्होंने एग्ज़ाम को फाइट किया और वो भी टीचर बन गए और आज ही बहुत सारे बन रहे हैं। तो हमारे एक परिचिति थे, वो झालावाड़ के अंदर मनोर थाना में, एक से हमारी मुलाकात हुई। तो उस समय जो सरकार थी उन्होंने उस समय ये अलाउ किया था कि जिन्होंने 1998 तक B.Ed की डिग्री धारण कर रखी है वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो वो उसने 41 साल की उम्र में RPSC एग्ज़ाम निकाली और वो भी टीचर बन गए। तो देखिए कि कई बार 25-25, 20-20, 30-30 साल के उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पा रहे हैं और एक 40 साल 35 साल के लोग उस एग्ज़ाम को निकाल पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि उम्र भी कोई मतलब एक पैरामीटर नहीं है। ये नहीं कि 25 साल का ही उस एग्ज़ाम को निकालेगा। और कई लोगों की शिकायत भी है कि वो फला स्कूल में पढ़ा और हम सरकारी में पढ़े या ऐसे में पढ़े, इसलिए हम एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो किसी भी कामयाबी में
ये ज़रूर नहीं कि अमीर लोगों का ही भी अमीर लोग ही उसका अंदर कामयाब होंगे, या जो तथाकथित जो बड़े बड़े जो स्कूल हैं वही उनके ही बच्चे उसके अंदर कामयाब होंगे, ऐसा नहीं है। यदि हम चाहें तो जिस दिन हम ये सोच लें कि हमें आगे बढ़ना है तो कोई भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में ये थोड़ा ज़रूर है कि लंबा हो गया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने अपने अनुभव या बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने समाहित की हैं। तो इसका सारांश केवल इस वीडियो का यह है कि हमें बेवजह टेंशन हमें नहीं करना चाहिए और हमें मेहनत और लगन से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।